Assalamualaikum everyone. Today I'm here with another topic of economics. First, let's recall the general overview of economics. ठीक है, economics क्या होता है? Economics is the social science that is concerned with production, distribution and consumption of goods and services. Goods and services are all those things which we can utilize to fulfill our basic needs. ठीक है, ये सब आती हैं इकोनॉमिक्स में, गुड्स एंड सर्विसेज में. ऑलराइट, सो टुडे आवर मेन टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. हम देखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स को किन किन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका डिटेल ओवरव्यू भी देखेंगे कि क्या होती हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं. ऑलराइट, सो हियर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. 2 में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फर्स्टली हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. कुछ प्रिंसिपल्स, मेन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए. ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम इसमें किस किस चीज़ को हम पढ़ते हैं. ऑलराइट, सो हियर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम देखते हैं क्या होता है. Microeconomics deals with the behavior of individual households and firms and how that behavior is influenced by government. अब हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर की हम बात करते हैं. ठीक है, हम हाउस होल्ड्स यूज़ करते हैं एंड फर्म्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं, उनकी प्रोडक्शन, जो भी वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, और गवर्नमेंट का उन सब चीज़ों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है वो हम सब कुछ इसमें पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न with how supply and demand interact in individual markets for goods and services. अब हम और क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड जो फ़र्क, जो इंटरेक्शन होता है वो इंडिविजुअल मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज का. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट्स में, उसके ऊपर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, उन चीज़ों की कम हो रही है. ये सब कुछ हम इसका इंटरेक्शन पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस देखते हैं कि क्या होता है कंज्यूमर्स के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर. ठीक है, सो हियर आर द सम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं. 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं. नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक सिस्टम. अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है सारा टोटल ओवरऑल इकोनॉमी जिसके ऊपर बेस करती है. उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं चीज़ों की प्रोडक्शन की, इन्वेस्टमेंट की, सप्लाई, डिमांड, और इन सब का इन्फ्लुएंस क्या आ रहा होता है हम सब पे, कंज्यूमर्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, गवर्नमेंट कैसे उसको लेकर चला रही होती है. दीज ऑल आर कवर इन इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ सप्लाई एंड डिमांड. अच्छा जी, जब प्रोडक्शन होती है तो उसकी हम देखते हैं कि सप्लाई कितनी हो रही है, और कोई भी चीज़ आ रही है मार्केट में तो उसकी डिमांड क्या है. कोई भी प्रोडक्शन चीज़ की हो रही है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है, कॉस्ट क्या है. फिर अब हम जो भी चीज़ कोई भी फर्म प्रोड्यूस कर रही है कोई भी चीज़, तो वो देखेगी कि उस पर प्रॉफिट हो रहा है उनको या लॉस हो रहा है, क्या उनका कंडीशन चल रही है. ठीक है, करंट कंडीशन. नेक्स्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम. फिर हम देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब चल रही है, सप्लाई एंड डिमांड का जिक्र हम इसमें करेंगे. नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है कोई किसी भी चीज़ के ऊपर. ठीक है, रोल ऑफ मार्केट. अच्छा, रोल ऑफ मार्केट क्या होता है कि मार्केट का क्या रोल है कि वो देखेगी कि मार्केट के अंदर कितनी फर्म्स आ रही हैं, कितनी आपके पास अब वो फर्म्स जो हैं वो कंपटीशन में आ रही हैं या मोनोपोलिस्टिक में आ रही हैं, मोनोपोली एंजॉय कर रही हैं, वो सब वो देखती हैं. फिर है फर्म बिहेवियर. अब जितनी फर्म्स आ रही हैं उनका फर्म का बिहेवियर क्या है मार्केट के अंदर. ठीक है, वो मोनोपोली एंजॉय कर रही हैं या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उनका है. नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी, कि कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर है उन प्रोडक्ट्स को लेकर के वो उन चीज़ों को फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है,
ये सब देखेंगे हम। एंड नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स फॉर मार्केट्स एंड इनपुट्स। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारे पास क्या होती है, ये एक आप कॉन्सेप्ट देख लें। कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट हमारे पास क्या होती है, वो फर्म्स जो कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर रखती हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक फर्म है, वो एक प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस करी है और उसी के साथ उसी मार्केट में एक और फर्म है, उसकी कंपटीशन में आ गया, जो सेम वही प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करी है जो पहली फर्म कर रही थी, ठीक है। और वो प्राइसेस का डिफरेंस रख देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी शैम्पू का कोई भी ब्रांड है और वो फॉर्म जो है वो मार्केट के अंदर आई है और सेम शैम्पू के ब्रांड को लेके एक और जो हमारे पास फॉर्म आई है मार्केट में और वो सेम प्रोड्यूस करी है। अब उसने क्या किया है, उसकी प्राइसेस कम कर दी हैं। अब ये तो नेचुरल सा फिनोमेना है ना कि जिसमें आपको प्राइसेस कम मिलती हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करते हैं चीज़ को, ठीक हो गया। तो ये दोनों जो फर्म्स हैं फिर मार्केट में वो कंपटीशन जो कर रही होती हैं आपस में, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो होती है, मोनोपोली कौन सी फर्म एंजॉय कर रही होती है, वो जो पूरी मार्केट में सेम एक ही प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ प्रोड्यूस करी है और पूरी मार्केट में वो प्रोडक्ट कोई और फर्म जो है हमारे पास प्रोड्यूस नहीं करी होती, ठीक है। वो एक फर्म जो है वो अब मोनोपोली एंजॉय करे। और राइट, फिर है गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। अच्छा, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स होता है कि गवर्नमेंट कैसे मार्केट को चला रही है, ठीक है। अब डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रखे होते हैं, रेगुलेशंस रखे होते हैं, जो भी मार्केट्स में जो भी लोग होते हैं, जो फर्म्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट जो है फिक्स रेट चीज़ों के बता देती है कि आपने इस चीज़ को इतने रेट के ऊपर बेचना है, आप इसे ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपने इतने चीज़ के ऊपर इतना टैक्स लगाना है और फिर इस हिसाब से आपने मार्केट के अंदर बेचना है, ठीक है। ये फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स होती है। पूरी फिनोमेना को फिर हम देखते हैं कि कैसे होती है। ऑल राइट, सो हियर द सम एग्जाम्पल। नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम किसी भी जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल पढ़ने का और देखने का मकसद ये होता है कि हमें वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या होती है। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज़ द फर्स्ट टाइम होम बायर्स शॉपिंग फॉर द बेस्ट लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन है कि वो लोन के लिए अप्लाई करे एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। होम बायर्स जो हैं वो शॉपिंग फॉर द बेस्ट लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर सेकेंड हैंड इंडिविजुअल चूजिंग टू परचेज वन प्रोडक्ट ओवर अनदर प्रोडक्ट। अब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कोई चीज़ ख़रीद रहा है और एक चीज़ की जगह पे वो दूसरी चीज़ ख़रीद रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सब्स्टिट्यूट कह देते हैं, किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे इसको देख सकते हैं कि जैसे हम चिकन परचेज़ कर रहे हैं, चिकन हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर एक पॉइंट पे ऐसे होता है कि चिकन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सट्रीम पे पहुंच जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम मटन ले लेते हैं, ठीक है। मटन परचेज़ करना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ चिकन। ऑलराइट, सो परचेज़ वन प्रोडक्ट ओवर अनदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इन कैपिटल गुड्स इन ऑर्डर टू एक्सपेंड। अब वो कह रहे हैं कि आपने बिजनेस अपना करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आपने क्या किया, कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू बिजनेसेस कॉम्पिटिटिंग इन द सेम मार्केट। अब वही कंपटीशन की बात आ गई है कि आपकी मार्केट के अंदर कोई भी दो फर्म्स हैं, दो बिजनेसेस हैं जो कंपटीशन एंजॉय करेंगे, ठीक है। वो एक दूसरे को कम्पीट करेंगे, इसी तरह प्राइसेस कम ज़्यादा करके फिर वो देखते हैं कि डिमांड क्या हो रही है कंज्यूमर्स की, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना दे कम्पिटिट टू ईच अदर। ऑलराइट,
अच्छा जी, कस्टमर्स डिमांड डिक्रीजिंग बिकॉज प्राइस ऑफ अ सर्विस हैज़ इंक्रीज। अब देखें, ये तो नेचुरल सी बात है ना कि आपके पास किसी भी सर्विस के, किसी भी चीज़ के प्राइस आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है तो कस्टमर की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये तो नेचुरल है कि आप किसी भी चीज़ की प्राइसेस अगर ज़्यादा हो गई हैं मार्केट में तो हम या तो उस चीज़ को लेना बंद कर देते हैं या फिर हम उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम कोई और चीज़ लेते हैं। तो दोनों में यही होता है कि अगर हम या तो उस चीज़ को लेना बंद कर रहे हैं या फिर हम उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे अगर हम कोई और चीज़ ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड जो है वो कस्टमर की तरफ से कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी। Okay, next point is businesses lowering supply of a product because of cost increases। अब जब भी आपके पास किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करें, अब उस पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो फिर वो बिजनेसेस में क्या होता है कि वो सप्लाई उसकी कम हो जाती है चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक शुगर के ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि आप कहते हैं कॉस्ट शुगर के ऊपर अब ज़्यादा आ रही है, शुगर केन के ऊपर, तो डेफिनेटली क्या करते हैं जो बिजनेसेस, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनकी तरफ से क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है शुगर की, ठीक है। तो शुगर की जो प्रोडक्शन होती है या शुगर की सप्लाई जो होती है वो हमारे पास आना उसकी कम हो जाती है। ओके, सो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को किस किस तरह से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में और पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट लुक एट द वीडियो और फिर आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, ठीक है। ओके, टेक अ लुक एट द वीडियो। Is considered the starting point of macroeconomics and deals with individual and small business economic decisions. These individual decisions in aggregate affect the demand and supply of goods and services throughout the entire economy. One of the most commonly analyzed topics in microeconomics is the model of supply, demand, and equilibrium. Under this model, the producers and consumers of a good determine how its price and quantity is traded between them. In a free market, the price of goods will vary until it hits an equilibrium point, which is defined as the point at which the total quantity of goods demanded equals the quantity of goods supplied. Using the model of supply and demand, economists are able to understand how individuals will price their goods and allocate their limited resources in the most efficient way. To illustrate this, take the example of Lisa's Clothing Incorporated. Lisa's Clothing is about to launch a new jacket in Northville, USA. This jacket helps their local customers stay warm in very low temperatures, and every single person in Northville wants one. Lisa's wants to sell 10,000 jackets at $1,000 each, but no one in Northville is willing to pay that price. This creates an excess supply of jackets in Northville, since the supply is greater than the demand. The locals of Northville would be happy paying $100 for the jacket, and would therefore buy all 10,000 jackets at this price. However, Lisa's thinks this price is too low for such an amazing jacket, so they're only willing to sell 10 jackets for $100. 10 jackets is not a large enough supply for the people of Northville, and they sell out almost instantly. The 10 low-priced jackets create excess demand, as there is now more demand for $100 jackets than there is an actual supply of them. Lisa's Clothing then decides to increase the price above $100 until they find the maximum price they can charge, while still being able to sell as many jackets as possible. In this case, 5,000 jackets at $500 each is that sweet spot, known as the equilibrium point. Alright, so here is the another topic, another branch of economics. पहले हमने डिस्कस किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, हमने देखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमने उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, हमने उसके एग्जांपल्स को देखा है। And now we will discuss the another branch of economics which is macroeconomics. Okay, so here is a little introduction of macroeconomics. हम देखते हैं कि macroeconomics क्या होता है। So macroeconomics is concerned with economy-wide factors such as inflation, unemployment and overall economic growth. अच्छा जी, हम macroeconomics में क्या करते हैं, हम बिग फिनोमेना की बात करते हैं। ऑलराइट, नंबर 1 इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, ठीक है।
हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में ओवरऑल जो है, हम कंट्री का पूरा परसेंटेज निकालते हैं हम इन्फ्लेशन का, कि हमारी कंट्री में महंगाई क्या चल रही है, इन्फ्लेशन रेट की परसेंटेज क्या चल रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कंट्री के अंदर, बेरोज़गारी कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं, कितनी परसेंटेज चल रही है कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोज़गार हैं। ऑलराइट, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ओवरऑल जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज क्या चल रही है। ऑलराइट, और भी नेचुरल अदर फिनोमेनाज होते हैं जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट इज टिपिकली अ नेशन। ठीक है, ओवरऑल नेशन की हम बात करते हैं, हाउ ऑल मार्केट्स इंटरेक्ट टू जनरेट बिग फिनोमेना दैट इकोनॉमिस्ट कॉल्ड एग्रीगेट वेरिएबल्स। ठीक है, बिग फिनोमेना के तौर पर हम देखते हैं चीज़ों को ओवरऑल कि उनका क्या परसेंटेज चल रहा है और करंटली क्या सिचुएशन चल रही है किसी भी कंट्री की। Alright, so here are the some principles of macroeconomics। हम macroeconomics में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं, किन किन चीज़ों को हम मेनली डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 इज़ इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, इकोनॉमिक का आउटपुट क्या चल रहा है चीज़ों को लेके, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, या फिर आप देखते हैं कि डिफरेंट अदर फिनोमेनास को, फॉर्म्स के फिनोमेनास को देख के। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारी, ठीक है, चल रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परसेंटेज क्या चल रही है, उसका इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है। ऑलराइट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पास क्या चल रही है कंट्री की। ठीक है, कंट्री में कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, और इन्फ्लेशन रेट क्या है। हम इन्फ्लेशन रेट देख सकते हैं कि ऑल ओवर द ईयर हमारे पास इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। ठीक है, परसेंटेज क्या चल रही है। एंड डिफ्लेशन रेट हम डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हैं कि बिजनेसेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या चल रही है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है। ठीक है, फर्म्स में, मार्केट्स में, बिजनेसेस में, हम इन सब चीज़ों को उस पर वाइड एस्पेक्ट के तौर पर हम लोग इसको सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड हेयर आर द सम, ये सब हमारे पास प्रिंसिपल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिनको हम 1 बाय 1 सबको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड हेयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम कौन कौन से एग्जांपल्स को देखते हैं, एग्जांपल्स में भी वही एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट की क्या एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है हमारे कंट्री की, एंड इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में हम सब पढ़े होते हैं कि उसमें इंक्रीज़ आया है, डिक्रीज़ आया है, परसेंटेज क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या चल रहा है। ऑलराइट, so next after that let's take a look at the video about macroeconomics. Macroeconomics studies the performance of an economy as a whole, while microeconomics focuses on decisions, spending, and performance of individuals or single businesses. Macroeconomics focuses on aggregate expenditure and consumption of a nation or region, the amount saved and spent by all households, the productiveness of a country's labor force, how actions of a government and central banks stimulate the overall economy, and more. Common macroeconomic measurements include gross domestic product, GDP, which is the total amount of goods produced by an economy, unemployment, which is the percentage of people in the economy that are not working, and inflation, the rate at which prices are rising. Macroeconomists develop models to explain the relationship of these factors to the overall economy, and at what magnitude each factor can affect the economic environment as a whole. Macroeconomics is important for governments and regulators to determine if monetary policies, fiscal policies, or a combination of both are needed in order to obtain stable growth and price stability in an economy. It's also important for investors to have the ability to examine a country's current and future economic environment, since this will allow them to pinpoint assets and securities that may benefit or be harmed by economic variables.
Macroeconomics focuses on the larger of these variables, including government spending, inflation, employment rates, and consumption, all of which can affect the health of various industries, companies, ऑलराइट जी, होपफुली कि आपके जो हैं आफ्टर लर्निंग दीज टू ब्रांचेस आपको आइडिया हो गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उनमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। एंड हियर इज़ द एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल है, वो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स तो नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आप एक अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ऑलराइट, सो हियर्स एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं कि फिजिशियंस लुक एट द बिग वर्ल्ड ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड ग्रेविटी। जैसे हम कहते हैं कि जो फिजिशियस्ट होते हैं वो हमारे पास सर्चेस करते हैं और हमें बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, कि प्लैनेट्स के बारे में और गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में, ग्रेविटी, ये बिग फिनोमेना है, इनके बारे में रिसर्चेस भी हमने पढ़ी हैं, हम जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ले सकते हैं कि इन सब चीज़ों को कैटेगराइज आप करें कि ये सब चीज़ें एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, और फिर एक और भी चीज़ है कि अब वो दे ऑल्सो स्टडी द माइन्यूट वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड द टाइनी पार्टिकल्स दैट कंप्राइज दीज एटम्स। वो एटम्स के बारे में भी, लिटिल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो फिजिशिस्ट और साइंटिस्ट हैं वो डिस्कवर करते हैं, रिसर्चेस करते हैं और हमें बताते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दोज थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। सो हम इसको देख सकते हैं कि जो टाइनी पार्टिकल्स के बारे में वो हमें रिसर्च करके मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बताते हैं, हम उसको देख सकते हैं कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जो बिग प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज और ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम उसको ले सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स तो नहीं है, बट ये इन दोनों फिनोमेना में डिफरेंस करने में ये काफ़ी चीज़ हेल्प आउट होती है। ये एग्जांपल आपको हेल्प आउट होगी कि आप डिफरेंस कर सकेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, हम कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस एंड ऑल ओवर दिस, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द लार्जेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जैसे बैंकिंग एक्टिविटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल ओवर दिस थिंग्स। ऑलराइट, होपफुली नाउ यू हैव द clear concept of microeconomics and macroeconomics. All right, so here we move about the next concept of short run and long run in economics. अच्छा, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना तो हम ये कहीं ना कहीं ज़रूर हम पढ़ते हैं कि हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये हमें टॉपिक से भी क्लियर हो जाता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नाम से पता चलता है शॉर्ट रन किसी छोटी चीज़ की बात हो रही है, लॉन्ग रन किसी बड़े चीज़ की या बड़े टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसको इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन टर्म पीरियड क्या होता है कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या होती है कि उसमें रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी होता है। कि आप क्या कहते हैं कि आपका जीडीपी का जो रेट होता है ना वो चेंज होता रहता है, उसकी परसेंटेज चेंज होती है। जैसे हम कहेंगे कि लास्ट ईयर जो जीडीपी की परसेंटेज थी वो क्या है, और जो करंटली जो इस ईयर की जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या है वो डेफिनेटली चेंज होगी विद द टाइम पीरियड। ऑलराइट, ये लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, हम कहेंगे लास्ट 5 ईयर्स का हम देखते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स का डिफरेंस तो रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी उसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि आपके पास आउटपुट जो है उसका कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, आउटपुट में उसका चेंज नहीं आता, कांस्टेंटली रहता है। नेक्स्ट है प्राइस वेरिएबल्स। आपके पास क्या होता है, चीज़ों में जो है प्राइसेस में वो प्राइसेस वेरी करती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में हम ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें इस तरीके से पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में हम पढ़ते हैं, हम जहन में भी यही आता है, बिजनेसेस की बात आती है, बिजनेस साइकिल की बात आती है। ठीक है, जब भी हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। प्रॉफिट के पे चांसेस उतने ही होते हैं जितने लॉस के होते हैं। ठीक है,
हम कोई भी बिज़नेस ये सोच के नहीं स्टार्ट करते कि अब हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा या हमें लॉस ही लॉस होगा। हम दोनों की परसेंटेज 50-50 रेशियोज़ की हम रखते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइम इट चेंजेस। ऑलराइट, सो आउटपुट क्या होता है उसका चेंज होता है, डेफिनेटली बात है आउटपुट चेंज होगा, आपके पास कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, और आउटपुट का जो रेशियो है वो भी डेफिनेटली चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर है प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद हम उसकी सेल्स करते हैं, फिर वो क्या कहता है कि प्राइसेस आपके पास फिक्स होती हैं। शॉर्ट टर्म के टाइम पे हम जब भी कोई बिज़नेस कर रहे थे या फर्म में कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, सेल्स कर रहे होते हैं, तो हम उसकी प्राइसेस फिक्स रखते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग उसकी प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइसेस यहाँ पे फिक्स रहती हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में हमने कहा था कि प्राइसेस वेरी करती हैं। ऑलराइट, ये होता है हमारे पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का एक लिटिल सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप एक छोटी सी वीडियो देखें जहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ऑलराइट, सो अच्छा, जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये सब्जेक्ट है। आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ आ सकते। तो आप कोशिश किया करें जब भी आप कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, तो साथ ही उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें। सो आप एक वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को लेकर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A long run is a period of time in which all factors of a business's production and costs are variable. In the long run, companies can adjust all costs. It's not a set period of time, but rather the time horizon needed for a producer to have flexibility over all production decisions. In the short run, at least one production factor is fixed, so companies can only influence prices through adjustments made to production levels. For example, ABC bicycle manufacturer wants to construct a bigger plant to increase production and revenue. Making the necessary arrangements to build the plant uses long-run planning. In the short run, ABC still wants to increase production. But since its current lease doesn't expire for 3 years, its options to make more bikes include buying more raw materials and increasing workers' hours. As ABC begins making plans for its larger plant, new competitors might enter the field. Other competitors may leave because they don't think the industry's future is bright. In the short run, barriers to entry prevent competitors from quickly entering or exiting the business. Firms looking at the long run understand they cannot change production levels to achieve a state of equilibrium between supply and demand. They can either expand or reduce production, or enter or exit an industry based on the profits they think they'll earn. ऑलराइट जी, होपफुली आज के लेक्चर में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके सबके क्लियर हो गए होंगे। आज हम प्रीव्यू ऑफ लेक्चर हम थोड़ा सा कर लेते कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस, हमारा मेन टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ हमने प्रिंसिपल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम हम इन चीज़ों को डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू हमने इन सब चीज़ों का लिया है। ऑलराइट, so we all know that we live in a complex and interconnected world, and no one is unaffected by the economy. Most of us depend on the economy to provide jobs or business opportunities, so we can make money to buy goods and services and to fulfill our needs, and we need to survive and function in modern society. Alright, so the study of macroeconomics allows us to better understand what makes our economy grow and what makes it contract. So here is the little overview of why we need to learn about the macroeconomics. ठीक है, ये एक पॉइंट था। होपफुली आप सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है,
And here we will end our lecture, and if you have any questions about the lecture, so you will ask freely. ठीक है, आप पूछ सकते हैं कोई भी, आपका आप कमेंट्स में पूछें, कोई भी क्वेश्चन है आपको रिलेटेड टू टॉपिक, एंड सोचें, उसके बारे में सर्च करें, आप पढ़ें, एंड आप उसके बारे में पूछें, ज़रूर पूछें. ठीक है, सो thank you for being here, for listening the lecture, and for better understanding. All right, thank you. Take care of yourself, take care of everyone around you. Like the video, share it, and subscribe the channel if you want to know about the other topics and videos about economics. Thank you. Allah Hafiz.